लेकिन अब जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिगर, उसका मेन काम तो होता है खून बनाना, खून बनाता है वो जिगर हमारा। तो अगर उसमें मसला कोई पैदा हो जाए तो उसके मसले कैसे हल होते हैं और क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं उसकी वजह? जी, इसमें सबसे पहले तो जो आपने ये बात की है ना कि जिगर का फंक्शन होता है खून बनाना, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान भी। अच्छा, मतलब जिगर में कोई भी मसला हो तो सारे कहते हैं कि चुकंदर खाओ खून बनेगा। ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। जिगर जो है उसका खून बनाने में कोई रोल नहीं है। बेसिकली जो खून बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उनके दरमियान हड्डियों का जो गूदा होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे खून के सेल्स बना रहे होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल जिसको हम जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, इसी तरह प्लेटलेट्स जो खून खून को जमाते हैं, इस तरह WBC जो हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। ये सारे सेल जो हैं वो जो हड्डियों के दरमियान गूदा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि ऐसे पेशेंट जिनका बोन मैरो काम नहीं कर रहा होता उन्हें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जी कहते जी हैं। जी जी। तो बेसिकली जो लीवर का फंक्शन है वो लीवर तो हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शन कर रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि नंबर 1 लीवर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है। मतलब PTINR जो है वो लीवर से रेगुलेट हो रहा होता है। ऐसे ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है जो खून को जमा के मतलब जमने में मदद देते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को जैसे कट लगता है तो उसका खून कितनी देर में जमेगा वो हम PTINR से मेजर करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे जो है हमारा लीवर एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन बना रहा होता है, उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या करती है कि ये हमारे जो एल्ब्यूमिन है ये पानी को अपने साथ बाउंड रखती है। अब ऐसे पेशेंट जिनका जिगर काम ना कर रहा हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट ऐसे जब उनका लीवर सिरोज हो जाता है या लीवर काम करना छोड़ जाता है तो उनके अंदर पेट में पानी पड़ जाता है। तो बेसिकली क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा होता उसकी वजह से होता है। तीसरे नंबर पे ये है कि लीवर का जो है वो शुगर की रेगुलेशन के अंदर भी रोल है, जिसे हम हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुगर को भी रेगुलेट कर रहा होता है। चौथे नंबर पे बहुत सी ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो लीवर उसको क्लियर क्लियर करता है। इसके अलावा बहुत सी मोस्टली जो हमारी ड्रग्स हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज होती है। मतलब आप पैरासीटामोल लेते हैं या और इस तरह की कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो वो जब अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो लीवर उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इस लीवर के जो मेजर फंक्शंस हैं वो ये हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनका लीवर काम नहीं कर रहा होता तो उनके अंदर खून की उल्टियाँ आ जाती हैं क्योंकि लीवर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बना रहा। इसी तरह जो ऐसे पेशेंट जिनमें लीवर फेल हो चुका है या उनका लीवर सिरोज हो चुका है तो उसकी वजह से जो है एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा तो पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लीवर जो है वो टॉक्सिन को क्लियर कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट जिनका जिगर काम नहीं कर रहा है वो बेहोशी में चले जाते हैं क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे अमोनिया। उसकी वजह से मरीज़ जो है वो उसका अल्टर्ड सेंसोरियम या बेहोशी में चला जाता है या नीम बेहोशी में चला जाता है। सर, हेपेटाइटिस भी जिगर की वजह से होती जी, बेसिकली तो जो हेपेटाइटिस है इसमें 2 वर्ड्स हैं, हेपा और टाइटस। हेपा से मुराद है लीवर, टाइटस से मुराद होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वो जिगर की सोजिश को कहते हैं। अब जो जिगर की सोजिश है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये वायरसेस की वजह से भी हो सकती है, ये कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकती है, ये फैटी लिवर की वजह से भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट इवन पाकिस्तान में भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाता है। तो शराब नोशी एक ख़ास हद से ज़्यादा जब आप करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस है या जिगर की सोजिश है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ये मुराद होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ मरीज़ों को गैंठिया होता है। गैंठिया में क्या होता है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के जो सेल्स हैं वो आपके जोड़ों को अटैक कर रहे होते हैं। इसी तरह जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है उसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के सेल जो हैं वो जिगर को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जिगर पे सोजिश आ जिगर। जाती है। ठीक है। और जिगर का सिकुड़ना भी इसी में आता जी, देखें जब किसी पेशेंट को लंबे अरसे तक क्रोनिक हेपेटाइटिस रहता है तो उसके सिक्वेले में आगे जाके पेशेंट का जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसा पेशेंट, और इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा।